हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियो के द्वारा जो एंजॉय कर रहे होंगे बहुत ही मजे में कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कुछ यूनिक और सवाल लेकर आए हैं। जो एक्सरसाइज 6.2 है का क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लास 10th है, और जो चैप्टर नंबर 6 है का नाम है त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। देखिए 7 में आपको टोटल हिंदी दी है। अब हिंदी के माध्यम से आपको चित्र बनाना है तथा उसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या हमें सिद्ध करना है, ये भी हम सब लिखेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारा चित्र आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। इसमें बोला है फिर में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि। क्वेश्चन यहाँ से चला है। ये 6.1 जो हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जो थेल्स की पिर में है। फिलहाल हम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये करा कि त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो सबसे पहली कंडीशन जो इसमें कहा है त्रिभुज, अर्थात आपको ट्रायंगल तो बनाना ही बनाना होगा। इतनी बात तो इसने साफ स्पष्ट कह दी। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। बन गया। अब इसका मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। आगे करा त्रिभुज की एक भुजा के मध्य है। कोई त्रिभुज की एक भुजा, भाई त्रिभुज की 3 भुजा ए बी सी और ए सी। मान लेते हैं एक भुजा मैंने मान ली मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है ए बी को 2 भागों में बराबर डिवाइड करना के मध्य बिंदु से। अब मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, भाई पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी। अब बीसी के समांतर खींची गई भुजा, इसने बीसी के समांतर ये भुजा खींची है इस तरीके से। चलिए ये भी खींच गई। आगे बोला है खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब इसने तीसरी भुजा जो हमारी एसी है उसको समद्विभाजित, यानी कि सम माने समान या इक्वल, द्विभाजित यानी 2 टुकड़े, समान 2 टुकड़ों में से डिवाइड करा। तो ए समांतर जो रेखा बीसी के खींची गई है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। चलिए मैं नाम दे देता हूं डी और ई। क्या? डी और ई। अब देखिए चित्र स्पष्ट नजर आ गया कि इसमें दोबारा चित्र समझेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। जरा सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की कोई एक भुजा ली, हमने ले ली ए बी के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब है इसके कहीं रेखा के बीच में, बीचम बीच, अर्थात ए डी बराबर बी डी हो जाएगा क्योंकि इन्हें बीच में लिया है। आगे बोला मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी। बी सी के इसने क्या है, इस लाइन को समांतर खींचे जहां इसने मध्य बिंदु माना था। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एसी को समद्विभाजित यानी कि बराबर टुकड़ों में क्या करती है, बराबर बांटती है। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए दिया क्या है उसको मैंने लिख लिया है, जो या मैंने बोला है उसको मैंने भी लिख लिया है। देखो लिखना क्या है, आपको लिखा है, दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी में हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी में, जिसमें बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तथा डी ई समांतर किसको हो जाएगा, बीसी। मैंने भी बताया जो बीसी है, बीसी के समांतर डी या डीई के समांतर बीसी, इसमें यही बोला है। आगे जो एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। और अब मैंने अभी बताया था कि एडी बराबर क्या होगा, बीडी। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु है। अरे बी दूसरी त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, तो उसे भी क्या करेगा, आपस में बराबर डिवाइड करेगा। यही हमें सिद्ध करना है। तो अब ये तो मैंने इसलिए लिख दिया था, देखिए, ताकि आपका टाइम बच जाए, वीडियो लॉन्ग ना बने। अब ये तो दिया है जो क्वेश्चन में से निकाल के हम लेकर आए हैं। अब करेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। क्या करना है, देखिए ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर होंगे ई सी, ए और सी, ये हमें सिद्ध करना, अर्थात ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, समद्विभाजित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन को चित्र के अकॉर्डिंग। पहले हमें ये पता है कि बीसी के समांतर डी है या डी ई के समांतर क्या है, बीसी। तो लिखेंगे बट डी ई किसके समांतर है, बीसी के। अब जब ये समांतर है तो हम ये कह सकते हैं, थेल्स पिर में लगा सकते हैं, थेल्स पिर में अर्थात पिर में नंबर 6.1 के एडी बटे बीडी का जो अनुपात होगा एई बटे किसका होगा, ईसी के। तो वही हम लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ को लिख देता हूँ ताकि हमारा चित्र पास में रहे। क्या लिखूँ मैं, भाई ए
डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। क्या ई और सी या ई सी। हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि थेल्स पिरमे कहती है, पिरमे नंबर 6.1 थेल्स पिरमे से। इतनी बात हो, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। हमने बराबर क्यों रखे थेल्स पिरमे? थेल्स पिरमे ये कहती है त्रिभुज की किन्हीं भी तीन भुजाओं में से एक भुजा के यदि कोई एक रेखा समांतर खींच दी जाए तो त्रिभुज की जो दो अन्य भुजा बचती हैं वे समान अनुपात में विभक्त होती हैं। हमारे पास सामने त्रिभुज है, त्रिभुज की दूसरी भुजा ली, उसके समांतर में रेखा खींची, तो ये जो दो भुजा हैं ये आपस का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यही हमने लिखा है। अब क्वेश्चन में देखिए एक चीज दे रहा है भाई, इस लाइन को देखिए, कह रहा है एडी बराबर है डीबी के, यानी कि ये आपस में क्या है? बराबर। तो मैं एडी के स्थान पर क्या बीडी, एडी के स्थान पर डीबी रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि आपस में ये दोनों बराबर हैं। जब ये बराबर हैं तो एडी के स्थान पर डीबी मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो एडी के स्थान पर रख रहा हूँ मैं डी बी, और ये क्या है दोस्तों? डी बी बराबर ये क्या है? ए ई बटे ई सी। अब आपने देखा बिल्कुल इक्वल हैं, जब इक्वल होते हैं तो साइन कट जाती है। कैसे भाई? आप दो को डिवाइड करेंगे कितना लिखेंगे? एक ही लिखेंगे। यदि 4 लिखेंगे, 4 को 4 लिखेंगे 1, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल होंगे तो आप क्या आंसर एक ही आएगा। तो इसको डिवाइड करने पर हमारा भी क्या आएगा? एक ही आएगा। तो ए बटे ई सी। अब ये नीचे कहाँ है? ए ई के डिवाइड में है, भाग में है ई सी। अब इधर लाओगे तो एक की मल्टीपल में होंगे, तो अर्थात ए गुणा ई सी। अब ए सी की इसमें गुणा करोगे तो आप क्या लिखोगे? भाई ई सी ही तो लिखोगे, क्योंकि किसी भी चीज की आप मतलब 2 गुणा 1 कितना करो? 2 एकम 2। अगर मैं 4 गुणा 1 लिखूं तो कितना का लगोगे? 4। अगर 5 गुणा 1 लिखोगे तो कितना लगोगे? 5। अर्थात एक की कोई वैल्यू नहीं दिख रही गुणा में, जो हमने संख्या ली है वही हमने लिखी है। सेम वही है, एक के मल्टीपल में ई सी है तो ई सी ही आएगा। अब इसे क्रम से लिख लो, क्योंकि इसने सिद्ध करवाना है कि ए ई ई सी। इसे क्रम से लिख दो तो लिख सकते हो क्या? ए ई बराबर ई सी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि ये कितना आसान सवाल था, बस इसकी हिंदी थोड़ी टफ थी, वैसे इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।